नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। हमारे पूरे उत्तर भारत में गेहूं की फसल रबी की सीजन में सबसे ज्यादा लगाई जाने वाली उपज है। और गेहूं हमारे लिए, हम किसानों के लिए एक ऐसी उपज है कि हमारी अपनी भी जरूरत है और हमारी अपनी जरूरतों के अलावा हमारे पास जो भी ज्यादा उपज आती है उसी उपज से हमारा जीवन यापन होता है दोस्तों। तो गेहूं जैसी पैदावार में हम ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे पाए और कौन से काम किस समय पर करें और कौन सी खाद किस समय पर दे, उसकी चर्चा अवश्य होनी चाहिए हम किसानों के बीच। और उसी चर्चा को लेकर, उसी चर्चा का एक हिस्सा आज हम आपके सामने इस एपिसोड में प्रस्तुत कर रहे हैं दोस्तों। हमारी गेहूं की बुआई का समय जो था वो शुरू हो चुका है इस महीने, यानी कि ये नवंबर का जो महीना चल रहा है, नवंबर की शुरुआत से। और कुछ किसानों ने उसके पहले से ही बुआई कर दी है, लेकिन ज्यादातर बुआई अभी अभी के दिनों में हो रही है और आने वाले दिनों में भी होती रहेगी। तो गेहूं का जो पौधा है हमारा, उसका जो एक आधार है, उत्पादन का जो आधार है, उसकी उपज का जो आधार है, वो है गेहूं का फुटाव। अगर हमारे गेहूं के खेत में गेहूं के पौधे से फुटाव ज्यादा निकलते हैं, कल्ले ज्यादा निकलते हैं, तो हमारी उपज बढ़ सकती है। अगर कल्ले कम रह जाते हैं, फुटाव कम रह जाता है, तो हमारी उपज पर उसका बहुत नकारात्मक असर होता है, उपज बढ़िया नहीं होती। और जो प्रति एकम हमें उत्पादन मिलना चाहिए, उसमें भी बहुत बड़ी कटौती आती है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले एक समय चक्र को समझे कि हमारे गेहूं के पौधे में कल्ले और यानी कि फुटाव का जो समय होता है वो होता है गेहूं के चौथे हफ्ते से लेकर छठे हफ्ते तक, यानी कि चौथा, पांचवा और छठा, ये 3 हफ्तों के दौरान हमारे गेहूं के पौधे से फुटाव यानी कि कल्ले निकलते रहते हैं। और उसी समय के पहले कल्ले निकलने की हमारे पौधे की जो क्षमता है वो अगर बढ़ती है और उसके लिए उसे जो पोषण चाहिए, उसके लिए उसे जो खुराक चाहिए, उर्वर चाहिए, वो उर्वरता हम अगर दे सकते हैं, तो हमारे गेहूं के पौधे में ज्यादा से ज्यादा कल्ले निकल आते हैं, ज्यादा से ज्यादा फुटाव आता है। और उसी फुटाव को लेकर हमारे अंतिम पैदावार के थोक में उसका एक सकारात्मक और बढ़िया परिणाम हमें मिलता है। कौन सा उर्वरक डालें और किस समय डालें? तो वो समय जो है वो है हमारे गेहूं के पहली सिंचाई का, पहली और दूसरी, ये दोनों सिंचाई के बीच में, या पहली सिंचाई से लेकर पहली और दूसरी दोनों सिंचाई, या फिर पहली सिंचाई। अगर पहली सिंचाई हम चुक गए हैं तो दूसरी सिंचाई के दौरान हम हमारे गेहूं के लिए जिंक सल्फेट का अवश्य प्रयोग करें। और उसका प्रयोग हमें करना है हमारी जो यूरिया है उसके साथ मिलाकर। प्रति एकड़ ये जो उर्वरक हमें देना है जिंक सल्फेट, वो अगर 33% में हमें मिल रहा है तो प्रति एकड़ हमें 5 से 6 किलोग्राम मिलाना है हमारी यूरिया के डोज के साथ। अगर हमें 21% जिंक सल्फेट उपलब्ध है और हमारे नजदीक से हमें ये मिल रहा है, तो हम 21% का भी उपयोग कर सकते हैं। और उसका अगर हम उपयोग करते हैं तो प्रति एकड़ 7 से लेकर 7.5 किलोग्राम हम हमारे यूरिया के डोज में मिलाकर गेहूं को अपनी उर्वरक जरूरियात के आधार के लिए दे सकते हैं। और उसका एक जो परिणाम हमें मिलेगा वो अच्छा मिलेगा, चमत्कारिक परिणाम मिलेगा। हमारे गेहूं के पौधे से ज्यादा फुटाव, ज्यादा से ज्यादा कल्ले निकल आएंगे और उसी
ज्यादा करने को लेकर ही हमारी उपज बढ़ सकती है दोस्तों। तो क्या देना है, कौन से समय में देना है, एक बार फिर से पहली सिंचाई या फिर दूसरी सिंचाई या फिर दोनों सिंचाई के समय, और जिंक सल्फेट 33% मिले तो वो दे सकते हैं, 21% मिले तो वो भी दे सकते हैं, और डोज के लिए जो यूरिया हम दे रहे हैं उसके साथ मिलाकर हम उसे दे सकते हैं दोस्तों। तो आज के दिन हमारी गेहूं की पैदावार के लिए, ज्यादा पैदावार के लिए गेहूं के पौधे की जो जरूरत है, खास जरूरत है, सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है, वो उसी जरूरत, उर्वरक जरूरत को लेकर जब हम चर्चा करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक हमारी ये चर्चा पहुंचे और हमारे ज्यादा से ज्यादा किसान भाई इस उर्वरक की दे के बाद अपनी पैदावार में ज्यादा से ज्यादा लाभ पाए। इसलिए जरूरी है, आवश्यक है और अनिवार्य भी है कि आप ज्यादा से ज्यादा किसानों तक ये चर्चा, हमारा ये एपिसोड पहुंचाए और सभी के खेतों में ज्यादा से ज्यादा पैदावार सभी किसान भाई हमारा पाए। इसके लिए हमारे प्रयासों के साथ आप भी जुड़े। जय किसान, जय भारत।